अभी यूरो जेपीवाई देखो, यूरो जेपीवाई का भी मैंने एक ट्रेड तुम लोग के साथ शेयर किया था कि ऐसा चीज हो सकती है आगे जाके। अब ये क्यों, एसएमसी के बिहाफ पे देखते हैं कि ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे गया मैं, वन डे पे जाके मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या है, तो क्या शायद यहाँ पे कुछ है, पीछे टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देख लेता हूँ, या फिर ये एक्सटेंशन का लेवल होगा हमारा। ये ऑल टाइम हाई है क्या इसका? नहीं, ऑल टाइम हाई तो नहीं है। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम का ये पीपीओ आई दिख रहा है ये। अब तुम लोग मुझे बताओ, ऑर्डर ब्लॉक जो हिसाब से मैं पढ़ाया है तुम लोग को अभी, तो इसमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा मेरा? ये मेरा वैलिड एफवीजी है, दिस इज माई एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, बराबर है? यस यस। करेक्ट। ऑर्डर ब्लॉक मेरा कौन सा होगा? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, हाईएस्ट पॉइंट, ग्रीन कैंडल बिफोर लिक्विडिटी किसने ली है? ये वाली ग्रीन कैंडल ने ली है इसकी लिक्विडिटी। तो एक्चुअल में मेरा ऑर्डर ब्लॉक तो ये है, ये वाला, बट ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस। करेक्ट। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को मैं शिफ्ट करके फिर इधर इधर लेके जाऊंगा, बराबर है? तो एक्चुअल में मेरा ऑर्डर ब्लॉक अभी ये हो जाएगा। करेक्ट। और मेरा एफईजी कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। राइट, राइट रॉन्ग? तो प्राइस देखना वापस आए यहीं पे, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट किया एंड अगेन डाउन। तो वापस बता दो। समझ में आया क्या? अब वन डे के टाइम फ्रेम पे यहीं पे एमएसएस मिला है हम लोग को, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यही सेम चीज यहां पे फिर से हुई है अभी के टाइम पे, जो जीबीपी यूएसडी में हम लोग ने जो चेक किया था, बराबर है? अब इसी के साथ मुझे क्या मिल रहा है, ये वाला हाई, सॉरी फिबोनाची का ये हाई से लेके ये लो मैंने मार्क किया, आ गया वो वाला लेवल। तो अब मेरे पास दो कन्फ्लुएंस नहीं है क्या ट्रेड बनाने के लिए? क्या दो कन्फ्लुएंस है? पहला, वीकली टाइम फ्रेम का मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है, पीछे जाके देखेंगे तो। करेक्ट। क्योंकि अगर इसको मैं डेली पे जाऊंगा तो डेली पे इसको और थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं हम लोग, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, डेली पे जाके इसको रिफाइन करना पड़ेगा थोड़ा। आ गए वापस, यहां पे देखो अभी डेली पे मुझे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है इसमें? ये दिख रहा है ये। इज दिस माई ऑर्डर ब्लॉक? यस नो? यस इज दिस यस माई फेयर वैल्यू गैप? यस ये मेरा एफवीजी है ना, जैसे। हाँ हाँ। बराबर है? तो इसको मैं जरा सेटिंग में जाके राइट साइड पे एक्सटेंड कर देता हूँ, राइट लेवल एक्सटेंड टू द राइट नहीं आ रहा है, चलो ये नहीं आ रहा है तो अपन ये वाला कर, ये मेरा एफवीजी है, इम्बैलेंस, बराबर है? तो ये मेरा बहुत ज्यादा हाई वैल्यू रखेगा। अब यही चीज को जब मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे, ये मेरा पीओआई है। देखा जैसे ही इधर आया प्राइस ने एफवीजी को मिटिगेट किया, प्राइस वापस नीचे पहला रिएक्शन दिया। अब इसमें हमारी एंट्री मॉडल्स एक्टिवेट हो चुकी है। एंट्री मॉडल कैसे एक्टिवेट होगी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री मॉडल होता है, जैसे डेली बायस होता है। तो यहाँ पे डेली बायस पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, बट नेगेटिव का कंटिन्यूएशन नहीं आया। मैं तुम लोग को बार बार बताता हूँ, जब भी एक रेड कैंडल बनती है उसके साथ उसका कंटिन्यूएशन आना चाहिए, तब जाके मार्केट है ना बहुत अच्छा गिरता है। ये देखो रेड कैंडल कंटिन्यूएशन गिरेगा, रेड कैंडल कंटिन्यूएशन गिरेगा, रेड कैंडल नो कंटिन्यूएशन ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज हुई है, रेड कैंडल नो कंटिन्यूएशन, इसीलिए मार्केट ने पॉज दे दिया। अब पॉज दिया है तो प्राइस को वापस ऊपर जाना पड़ेगा। तो प्राइस ऊपर क्यों जाएगा? ये रेड कलर का मार्किंग है ना हमारा, इसलिए जाएगा, इसलिए जाएगा। अब यहां पे जाके या तो कोई साइकोलॉजिकल नंबर, यहां पे जाके या तो कोई साइकोलॉजिकल नंबर लगा दो, या फिर अगर जैसे इसका हाई ब्रेक कर दिया इसने, तो ये वाला हाई और ये वाला लो मार्क कर लेना फिर से।
अगर मार्केट में ये वाला जो रिसेंट वाला हाई है 182 का, वो ब्रेक हो गया, ये हाई से ये लो मैं मार्क करूंगा, तो बार बार है ना मेरे एक ही लेवल्स आ रहे हैं 183, 182.88 या 180, ये वाले लेवल। यहां पे सेल लिमिट डाल दो, यहां पे हम लोग एक सेल लिमिट का ऑर्डर डाल देंगे एग्जैक्टली ये पॉइंट पे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 200-300 पिप के आसपास, 2% का हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा भयंकर नीचे होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक गैप पेंडिंग है, ये दिख रहा है, ये गैप ऑलमोस्ट 5% का टारगेट होगा हमारा। तो एग्जैक्टली ये हमारा ट्रेड प्लान होगा। अब ये वाले ट्रेड प्लान में भी ना 2-3 अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं। एक होता है जो कंजर्वेटिव ट्रेडर होता है, एक होता है वो एग्रेसिव ट्रेडर होता है। एग्रेसिव ट्रेडर ऑलरेडी यहां पे लिमिट ऑर्डर डाल के बैठ जाएगा। कंजर्वेटिव ट्रेडर बोलेगा नहीं भाई, मैं 4 घंटे का ना स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करूंगा। तो यहाँ पे 4 घंटे का स्ट्रक्चर शिफ्ट कहां पे होगा? कोई बोलेगा मैं 1 घंटे के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे करूंगा, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखने जाए, ये मेरा हाई था, ये मेरा लो था, ये मेरा हायर हाई था, करेक्ट, ये मेरा पुल बैक है, तो मेरा इंड्यूसमेंट यहाँ पे, इसके बाद मेरा प्राइस गया, इसके बाद प्राइस ने एक और वैलिड पुल बैक दिया यहाँ पे, तो मेरा इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर ऊपर गया, फिर एक ये आ गया, इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर प्राइस यहाँ पे गया, वैलिड पुल बैक यहाँ पे है, बट मेरा इंड्यूसमेंट यहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगने के बाद मार्केट ने एक और हायर हाई, यस, तो फिर मेरा इंड्यूसमेंट कहाँ पे आ जाएगा? ये वाला मेरा इंड्यूसमेंट रहेगा, विल हाँ दिस माय सर। इंड्यूसमेंट, करेक्ट, Yes. ये मेरा इंड्यूसमेंट रहेगा एग्जैक्ट ये पॉइंट पे। अब ये मेरा इंड्यूसमेंट टेकन आउट हो चुका है, तो अब दो क्राइटेरियाज है, या तो ये इंड्यूसमेंट को मैं क्या मानू, एमएसएस मानू, MSS. करेक्ट, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये हाई से लेके ये लो मार्क करूंगा, करेक्ट, 0.618 आ गया है, शॉर्ट का ट्रेड प्लान करो, यहां पे इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखो और राइड द वेव। ये गलत है क्या? नहीं गलत है भाई, ये भी सही है। अलग अलग तरीके के क्राइटेरियाज है। अब इसके ऊपर फिर भी आ गया, तो मैंने क्या बताया, ये वाले हाई से ये वाले हाई, ये वाले हाई से ये वाले लो मार्क करना। मार्केट अपने कहां तक आएगा? एक्सपांशन लेवल तक आएगा, सेलिंग एक्सपांशन, वहां से हम लोग फिर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट ये पूरा जो जोन है हमारे लिए, ये पूरा 2% का जो जोन है, यहां से लेके यहां तक का जोन हमारे लिए सेलिंग का ही जोन होने वाला है, ये पूरा 2% का। अब इसमें 1-2 बार स्टॉप लॉस जाए, जाने दो, 20, 25, 50 पिप, 100 पिप का जाने दो, बट उसके बाद हम लोग जो गेन करने वाले हो कितना परसेंटेज, कितना पिप्स है, तुम लोग को खुद देख के पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट 1000 पिप्स के आसपास, 970 पिप्स के आसपास कैप्चर करना है। तो हम लोग 200 पिप जितना तो स्टॉप लॉस दे ही सकते हैं। अगर हम लोग 800 पिप्स या 900 पिप्स कैप्चर करने वाले, नेट हम लोग इसमें 500 पिप ही कमाने वाले, पूरा 1700 पिप नहीं मिलेगा। लोगों को लगता है ना स्नाइपर एंट्री, अरे नहीं भाई, नहीं होती है स्नाइपर एंट्री। स्विंग का ट्रेड मिलने से पहले 2-3 बार स्टॉप लॉस जाता ही जाता है, 10 में से 3 या 4 बार जाता ही जाता है, 3-4 भी नहीं, 5 बार जाता है। अगर तुम 10 ट्रेड ले रहे हो ना, 10 में से 5 बार होगा कि स्टॉप लॉस जाएगा, बट वो बाकी के टाइम जो ट्रेड मिलेगा वो 1:5, 1:6, 1:4 ऐसे ट्रेड मिलेंगे। और समझ में आया? सर तो ये मेरे को सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है। हाँ बोलो। मीन्स के कंफ्यूजन ऐसा है कि अपने को यहाँ पे बॉस स्टॉक का वो इंड्यूसमेंट वाला देख रहे हैं, वो अपना एसएमसी की जैसा देख रहे हैं, हाँ की वजह से हम हाई हाई मार्क कर रहे हैं, लोअर लो से हाई हाई अपना कंफर्म कर रहे हैं अपना इंड्यूसमेंट की वजह से। हाँ हाँ वैसे आपने बोला कि पुराने वाला कोई थियरी, उसमें से आप कैसे कर रहे हो हाई हाई, मीन्स के फाइन कर रहे हो कि यहाँ से हाई हम मार्क करेंगे और ड्रॉ करेंगे, वो कंफ्यूजन था मेरे को, कल भी था। मैंने बोला क्या आज पूछ लो अभी। मतलब समझा नहीं, और डाउ थियरी के हिसाब से बोल रहे हो? हाँ सर, व्हाट एवर मीन्स के कोई भी थियरी मीन्स के आपने बोल सिखाया ना, सिखाया है, हाँ। उसके हिसाब से एसएमसी के अलावा हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये हाई हाई उसके बीच में हमको मार्क करके डीप बाय करना है या डीप से यहाँ से सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है मीन्स के। वो तो ऑलरेडी बताया ना कि मार्केट फेजिस में काम करता है, इसमें अभी बाकी सारी थियरीज, वो थियरीज क्या है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि यहां से जो अप मूवमेंट आ रहा है, अभी ये क्या बन रहा है, तुम लोग को पता चल रहा है ना, श्रिंकिंग कैंडल्स नहीं बन रही है, बाइंग क्लाइमैक्स। Yes, yes. तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ द ट्रेड को इंप्रूव कर रहा है होल्डिंग के लिए, कि भाई मुझे पता है, मैंने ऐसी चीज पहले भी देखी है। अब हमको पता है कि भाई ये गैप थियरी के बाद हम लोग ने पढ़ा है कि ये गैप जरूर फिल होने वाला है।
अब हम लोग को ये देखना है कि कहां से फिल होगा। यहां से पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे, जहां से भी पकड़ेंगे यहां तक उसको पकड़ के ही रखना है गैप फिल तक, क्योंकि होने वाला है। सर इक्वल हाई बना दे, उसके इक्वल हाई लेने के बाद नीचे आए तो अच्छा एंट्री मिलेगा ना। और भी अच्छी, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी में आ जाएगा। इक्वल हाइस बनाने के बाद आया तो वो आईसीटी मॉडल्स में है।